प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कल से शुरू किए थे मैथ क्लास 10th का, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ना। तो आज पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसको भी एक बार और रिवाइज कर देते हैं, है ना। अगर आप लोग न्यू आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो कल क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, ये पढ़े थे कल। लेकिन अब क्या आ गया है, इसमें था प्रमेय का, इसमें क्या आ गया है, एल्गोरिथम। क्या आ गया, इधर पूरा सेम टू सेम है ना। तो प्रमेय का क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रमेय का मतलब ये हुआ कि कोई भी सूत्र तुमको पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला जो आया था ये तो पहले से सिद्ध किया हुआ था, डाटा लिखे थे ना, सिद्ध तो नहीं किए थे। मतलब कोई भी फार्मूला पहले से अगर सिद्ध किया हुआ है उसे क्या कहते हैं, प्रमेयिका। क्या कहते हैं, प्रमेयिका। अब एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि कोई भी मैथ में कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई भी मैथ है ना, तो जो स्टेप बाय स्टेप बनाना है, क्या बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, डायरेक्ट नहीं। जैसे अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो एससीएफ बनाने जाएंगे तो एससीएफ में क्या करेंगे, जितना काम करेंगे उसको हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी मैथ को स्टेप बाय स्टेप लिखना तो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एससीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज शुरू करने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं एक बार। उससे शुरू करने से पहले थोड़ा सा कोई और एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। तो हम लोग HCF पहले भी ज्ञात करते थे, यानी कि HCF 4 और 5 क्लास में पढ़े थे ना, HCF ज्ञात करने के लिए। वही HCF यहाँ भी ज्ञात करना है, लेकिन उसमें जो करेंगे उसको हमको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वही क्या होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी अंक, जैसे मान लो 12 है और क्या है, 50 है। इसका HCF ज्ञात करना, क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किसका मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, देखिए किस तरह निकालें। सबसे पहले जो भाग विधि के द्वारा जो हम HCF ज्ञात करते हैं पहले वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं 12 और सबसे पहले देखिए 2 नंबर बड़ा कौन है, तो 50 बड़ा है। जो बड़ा रहता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बीच में, यानी कि इसको 50 को बीच में रखेंगे और भाग कैसे देंगे, 12 से। ठीक है, तो कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा, 50 आएगा नहीं तो 48 आएगा, सॉरी 48 आएगा, 48 आ जाएगा ना, 48 बढ़ चुका 48। अब उसके बाद 10 में 8 गया, 2 बाय 4, 4 4 कट जाएगा। फिर ऐसे करेंगे और ये 12 यहाँ बीच में आएगा, 2 छक्के 12, ये कट गया। तो जहाँ करता है, ठीक है, उसका जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो कटा शेषफल 0 आया है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप करते जाएंगे। तो शेषफल 0 आ गया, जहाँ शेषफल 0 आएगा उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF। तो भाजक इसका 2 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये कर लिए। लेकिन अगर इस तरह बनाकर छोड़ देंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए हमको एल्गोरिथम में जो बोला, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो करने लिखा है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी जो फॉर्मूला लिखाए थे यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, ये लिखा है। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ से आएंगे, इसमें A कौन है,
ये ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा, ये आर होगा, है ना, करवाया था ना। तो ए जो बीच वाला है वही ए होता है, तो 50 यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे 50, ठीक है, बराबर बी क्यू, बी कौन होगा 12, 12 लिखेंगे, यहाँ इंटू है इंटू, और क्यू कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस आर, प्लस अभी आर कितना है 2 है ना, इसमें अभी नहीं आना है, पहले ये वाला में लिखना है, तो आर इसका 2 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे। क्या आर 0 आया है? नहीं आया है, यहाँ 0 ना हुआ है, इसका मतलब अभी और आगे जाएंगे, ठीक है, जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक यहाँ पर करते रहेंगे। अब इसमें आना, इस वाले में, ठीक है, इसमें ए कौन होगा, ए 12 होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 12 बराबर ए हो गया 12, बी क्यों होता है, तो बी कितना है 2, 2 गुना 6, यानी कि वही है, इसी फॉर्मूला से लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ 6 होगा, प्लस आर कितना आया है 0, यानी कि आर 0 आ गया। और जहाँ आर 0 होगा उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा 2। यही मतलब इसको लिख करने के बाद ये लिखना ज़रूरी है, जब तक नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, यही तक रूल होता है भरने का, ठीक है। क्या किया देखिए, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के परिमेका से इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिखें। फिर उसके बाद इसमें आएंगे कि ए कितना दिया गया है 50, 50 लिखे, बी क्यू, बी भाजक हुआ है ना, और भागफल 4 हुआ, दोनों गुना किए, गुना कर लिए, बी क्यू प्लस आर, आर 2 है 2 लिखे। फिर इसको करने के बाद फिर इसमें आया ये वाले स्टेप में, ठीक है, तो 12 है ए 12 है ना, तो 12 लिख दिए। उसके बाद बी क्यू होता है, तो बी क्यू कितना है 2 और 6 गुना कर दिए, प्लस फिर प्लस दिए, आर 0 है 0 लिख दिया। जहाँ आर 0 होगा उसका जो भाजक वही एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 2 जो वही एचसीएफ होगा। आया समझ में? तो अब चलते हैं बुक में, ठीक है, ये तो हम अलग से ऐसे एग्जाम्पल लिए थे, अब बुक में बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। बुक में आप लोग भी निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, इधर लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है, 135,225 है ना, तो इसमें देखिए 2 नंबर पहले कौन है, बड़ा ये है, तो ऐसे हो जाएगा 135, इस तरफ मुँह हो जाएगा 225, क्या बोले थे जो बड़ा रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो बीच में क्या रहेगा 225, भाग कैसे देंगे 135 से, तो पहले इससे ज्ञात कर लेंगे, तो कितना बार में होगा एक बार में, तो 135 आएगा, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 1 1 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे करेंगे, फिर ये जो भाजक है ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, 135, फिर भाग दीजिए, तो 90 कम 90, 5 में 0 गया 5, बचा लेंगे, 13 में 9 गया 9 4 13, 45 आया, फिर ऐसे करेंगे, ये 90 यहाँ बीच में आएगा, तो 45 दूनी 90, यानी कट गया, शेषफल 0 आ गया, है ना। तो शेषफल जहाँ 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, एचसीएफ कितना होगा 45,
देखिए एग्ज़ाम में अगर आप ये नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन वो जो लिखना पड़ता है पहले उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। ये अगर साइड में भी कहीं कर लीजिएगा तो चले जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये खाली करके छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाला है ना, उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, यानी स्टेप बाय जो स्टेप किए हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, फार्मूला पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो फार्मूला प्लस को लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। देखिए यहाँ इसमें पहले आएंगे, ए कितना है 225 है, तो 225 लिखेंगे बराबर बी क्यू, बी कितना है 135, तो 135 गुना क्यू, क्यू कितना है 1 है, तो 1 प्लस आर कितना है, यहाँ भी नहीं आना है, इसमें देखना है आर कितना है, यहाँ इसका जो भाग किए थे आर 9 आया है ना, 90 आया है ना, यहाँ तक क्या होगा 90। क्या आर 0 हुआ है, नहीं हुआ। फिर अब इसमें आएंगे तो ए या बी कितना है इसमें 135 है, बराबर बी क्यू, यानी कि बी अब ये 90 हो गया, तो 90 गुना क्यू कितना 1, यानी कि दोनों गुना करेंगे 90 गुना 1 प्लस आर होता है, आर कितना होगा 45, यानी 45 हुआ अब ना, यहाँ क्या हो जाएगा 45। अभी भी आर 0 नहीं आया है, तो फिर इसमें आएंगे, इसमें भी इसका कम हो गया है, इसका भी कम हो गया, अब इसमें आ रहे हैं, तो इसमें ए कौन होगा, जो बीच में रहता है वही होता है, तो ए 90 है, यहाँ क्या लिखेंगे 90 बराबर बी क्यू, तो बी अब 45 होगा, क्यू कितना होगा 2 होगा, यानी कि 45 गुना 2 प्लस आर, आर कितना है 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ आर 0 आ गया ना, जहाँ आर 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ कितना होगा 45, कितना हो जाएगा 45, वही यहाँ लिखेंगे ना एचसीएफ 45। तो इस तरह बनाएंगे, आया समझ में। यानी कुछ नहीं है, पर सबसे जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते थे पहले वैसे लिख लेंगे, फिर इसको इस तरह इस फार्मूला में लिखना पड़ेगा, यानी कि कैसे कैसे क्या किए उसको यहाँ लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर अगला नंबर जो है इसका 2 नंबर उसको बता रहे हैं, इसको ऐसे ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर में क्या है 196 और 38,220 है ना, ठीक है। तो बड़ा इसमें ये है ना बड़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 196 इस तरह मुँह हो जाएगा 38/0 है ना, तो भाग दीजिए पहले, जैसे मतलब इससे निकालते पहले वो कीजिए 196 38,220। देखिए तो जो एक ही बार में पहले करेंगे कितना हो जाएगा 196, घटाइए 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 9 नहीं घटेगा, फिर 50 17 9 8 17 1 आएगा, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 1 50 2 2 में गया 1, कितना आ गया 186। अब इसके साइड में 2 के बगल में कौन है 2, इसको उतारेंगे, फिर कितना हो गया ये 1862। अब बताइए यहाँ पर कितना लेंगे कि इतना इसके करीब आएगा, तो कितना लेंगे, मान लो 9 लेते, देखिए 9 कितना लेते हैं 9, तो 9 छागा 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 4 कितना होता है, सॉरी 5, 9 छागा 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 1764 आएगा। तो घटाइए, तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, फिर बचाएंगे 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 7 कट जाएगा, 1 1 भी कट जाएगा, ठीक है। अब 0 बचा हुआ है ना, हम 0 उतारेंगे। बताइए आप क्या देंगे, ऐसा क्या देंगे कि 980 आएगा, तो 5 से करते, देखो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, ठीक है, 9 पंचे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 हुआ, फिर 9 पंचे 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4, फिर उसके बाद 5 एकम 5 और हासिल 4, 5 4 9 हो गया, ये कट गया पूरा, यानी बस 0 आ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे पहले यूक्लिड
विभाजन के परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से तो क्या होता फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब बोलेगा सर विभाजन एल्गोरिथम कहाँ लिख रहे हैं? एल्गोरिथम तो मतलब हुआ कि एक सिस्टम बाय सिस्टम, तो अभी सिस्टम नीचे करेंगे ना स्टेप, वो हो गया एल्गोरिथम। अब ये जो फार्मूला का जो ये है इसको क्या परिमेयका बोलेंगे ना, इसलिए इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ए कौन होगा? ए बीच वाला होता है, यानी कि 38,220 बराबर बी क्यू, बी ये है, क्यू ये है, यानी कि दोनों गुना करेंगे तो कितना है 196 गुना 195, यानी कि इसके बीच में कोई तो गुना है इसलिए यहाँ पर गुना किए हैं, ठीक है। प्लस आर कितना अभी आया है? 0 आया ना, भाई एक ही सिस्टम अभी चला है तो आर कितना आएगा 0। तो ये तो पहला स्टेप में ही 0 आ गया ना, तो इसका जो भाजक होगा वही क्या होता है HCF। तो HCF कितना आएगा 196, यानी कि कितना आ जाएगा ये क्या होगा HCF, समझ में, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 196, ठीक है। यानी इसमें भी क्या आ जाएगा HCF 196 है, यानी यही इसी से भाजन कट गया तो कितना आ जाएगा HCF बराबर 196। यानी एग्जाम में जब भी बनाइएगा इसको साइड में बनाइएगा और इसको नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि दोनों को लिखना है, लेकिन मेन ये हुआ, ठीक है। तो एक ठो और है 3 नंबर, वो लोग आप लोग बना लीजिएगा घर में, ठीक है। 3 नंबर बन जाएगा, वैसे आसान है ये भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। 3 नंबर आप लोग होमवर्क है अपने से बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, आप लोग इसका फ़ोटो लेके फिर मेरा मोबाइल में यानी टेलीग्राम में डाल दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा ज्वाइन। तो 2 नंबर में देखते हैं क्या है। हाँ, 2 नंबर में है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इसके रूप में होता है, ठीक है। अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे बोलेंगे? धनात्मक मतलब क्या हुआ? प्लस वाला होने पॉजिटिव होना चाहिए। विषम मतलब क्या हुआ? जो 2 से नहीं कटेगा। पूर्णांक कोई भी मतलब प्लस, यानी कि पूर्णांक समझते हैं ना किसको बोलते हैं? देखिए इधर, यानी ऐसे ही देख लीजिए 6q+1 जो है पूर्णांक मतलब प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ हमको धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यह क्या पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव तो है। दूसरी चीज़ कि विषम कैसा होना चाहिए? विषम क्या, अगर इसको विषम और विषम किसको बोलते हैं? सम हुआ जो 2 से पूरा कट जाएगा। विषम मतलब क्या हुआ? जो 2 से नहीं कटता है। अगर क्या 2 से भाग देंगे ये कटेगा? ये कभी नहीं कटने वाला, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ये अकेला नहीं 6 कट जाएगा, ये दोनों साथ में नहीं कटेगा। ये मतलब ये क्या हो गया? विषम हो गया, यानी कि विषम पूर्णांक। इसका ऐसे ही दिमाग लग जाइए, क्या है? ये विषम पूर्णांक है, लेकिन हमको इसको दर्शाना पड़ेगा कैसे है, ठीक है। इसको दर्शाना पड़ेगा ऐसे। इसको ले लीजिए, किसको? 6q+3, ये भी 2 से भाग दीजिए, कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो विषम हो गया और धनात्मक है ना, कि पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया, इस तरह समझ गए, लेकिन इस तरह समझने से नहीं होगा, इसको हमको सिर्फ यानी कि दर्शाना होगा कि कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। सबसे पहले देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक,
तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ किसके बारे में, ए के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, ए के बारे में। यहाँ मान लेते हैं, हल करते हैं यहाँ से। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, क्या है, ए है, किसको माने, ए को माने हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो 6q+1 है ये किस रूप में है। एक फार्मूला पढ़े थे ना, a बराबर BQ+R पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, a बराबर BQ+R। क्या इस रूप में दिखाई आप लोग पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें क्या नहीं है, इसमें सिर्फ a नहीं है ना, मतलब वही धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसके बाद इधर सब कुछ है, BQ है तो BQ हो गया, यानी कि B की जगह पर 6 आ गया, Q है कि नहीं है, प्लस R यानी कि प्लस R की जगह 1 दे दिया है, मतलब इस फार्मूला में है कि नहीं है ये BQ+R होगा कि नहीं हुआ। ये सिर्फ A नहीं है, मतलब A नहीं है मतलब क्या, A क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, वही हम मान लिए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, A है, ठीक है। यानी कि ये BQ हो गया प्लस R। इसका मतलब हम यहाँ से मान सकते हैं B बराबर 6। देखिए कैसे, इन तीनों में देखिए, तीनों में B कितना है, 6 है कि नहीं है, और R का मान अलग अलग है, यहाँ पर 1 है, 1 3, यहाँ क्या है 5 है, तो हम B क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, क्योंकि तीनों में देखिए 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B बराबर 6, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, तो फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है, पहले इसको लिखते हैं फार्मूला को, पहले यूक्लिड विभाजन परिमेका से, चलिए अच्छा B बराबर 6 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब अगर हम B6 मानेंगे तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ+R होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। और एक चीज़ और लिखे थे कि 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, ये भी लिखे थे, यानी कि 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, यानी 0 जो होता है वो R से बड़ा होता है, और या R या तो 0, R जो होता है तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से छोटा होता है, ये बताते हैं ना। लेकिन अभी हम B कितना मान लिए, 6 माने, कितना माने 6, यानी यहाँ लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल R लेस देन 6, यानी कि जहाँ B है वहाँ 6 रख दिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर R का मान क्या सब हो सकता है, यहाँ R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के, यानी हमेशा जो R होता है वो क्या होगा, B से छोटा, यानी कि 6 से क्या होगा, छोटा होगा ना, 6 से छोटा होगा ना, मतलब 5 तो लेंगे, यानी कि 0 हो सकता है। यहाँ पर बताया था ना कि R का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ क्या से R का मान क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। R का मान क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं ले सकते, क्या 6 ले सकते हैं, नहीं। इधर देखिए आप, एक बार क्या करते हैं हम, R का मान 0 लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरी बार R का मान 1 लेंगे, फिर तीसरी बार 2 लेंगे, इस तरह से करेंगे और इसको हम दर्शाएंगे, यानी कि ये सिद्ध करेंगे, ठीक है, कि यानी कि ऐसा कोई पूर्णांक होता है। तो मान लीजिए हम पहला क्या लेते हैं, R बराबर 0 क्या लेते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये कहाँ से आया है, यानी कि B 6 माने हैं, तो R का मान क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से कम होगा, 6 से कम क्या 5 तक लिए हैं, यानी पहला 0 लेंगे तो 1 2 तो इस तरह लेंगे। तो R बराबर क्या मान लिए हैं, 0 मान लिए, क्या मान लिए, 0 मान लिए हैं। इधर देखिए अब, तो फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ, तो अब BQ क्या होगा, 6Q होगा, क्या होगा, यानी कि यहाँ फार्मूला यहाँ ऐसे होगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस क्या होगा, R होगा, यही ना। तो B 6 माने हैं, B6 माने हो ना, B6 माने हैं तो 6Q प्लस R ले सकते हैं ना।
तो अब यहाँ देखिए इसका मान यहाँ रख रहे हैं। तो a बराबर 6q, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस r क्या माने हैं 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो a का मान कितना हो जाएगा 6q प्लस 6q, यानी कि 6q में 0 जोड़ेंगे 6q ही आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 6q में अगर हम 2 से भाग देते हैं, 6q में अगर 2 से भाग देंगे कट जाएगा ना, कितना आएगा 2 तिया 6, यानी 3q आ जाएगा। यानी 2 से कट गया ना, ये जब 2 से कट जाएगा तो ये कैसा होगा सम हो जाएगा। यानी हमको यहाँ क्या कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम बोला लेकिन ये सम आ गया, यानी इसका मतलब क्या होगा ये 6q 2 से विभाजित होगा, यानी पूरा क्या होगा ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या होगा सम होगा, यानी कि 6q क्या होगा 6q एक सम एक धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन हमको निकालना क्या था विषम पूर्णांक निकालना था, लेकिन यहाँ क्या आ गया सम आ गया। तो यानी कि r वाला फेल हो गया, यानी कि r से नहीं, यानी कि r बराबर 0 जो लिए उससे नहीं हुआ। अब r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2 लेंगे, इस तरह कहाँ तक लेंगे 5 तक लेंगे। ठीक है, तो हम अब r बराबर क्या मान लेते हैं आप 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं एक बार। ठीक है, ठीक, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो पहला क्या माने थे r बराबर 0, अब दूसरा क्या मान लेंगे r बराबर 1, क्या मान लेंगे r बराबर 1। इधर देखिए तो r बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a ही रहेगा बराबर बी क्यू क्या माने 6q को, यहाँ क्या आ जाएगा 6q प्लस r का जगह क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए अगर 6q प्लस 1 को अगर 2 से भाग दें कटेगा कभी नहीं कटेगा कभी, जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। मतलब ये यहाँ पर क्या होगा 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होगा। जब विभाजित नहीं होगा तो 6q प्लस 1 क्या होगा 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इससे हो गया ये वाला, यानी कि ये वाला हो गया। उसी तरह फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब r बराबर 1 माने हैं, अब क्या मानेंगे r बराबर 2 मानेंगे, तो इसको मिटा दें फिर 2 ला करते हैं, इस तरह से करना है। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं। फिर r का मान यहाँ क्या लिख देंगे, r का मान क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r होता है, r का जब क्या जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन देखिए दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या 2। तो अगर 2 कॉमन ले कितना हो जाएगा a बराबर 2, अगर कॉमन ले तो कितना बचेगा 2 तिया 6, यानी कि 3q प्लस 1। अब बताइए 2 से जो भाग अगर देंगे ये कट जाएगा ना, कैसे यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3q प्लस 1 आया है, 2 से भाग दीजिए तो ये नहीं कटेगा, कट गया ना पूरा पूरी। जब ये कट गया तो क्या हो जाएगा ये मतलब क्या होगा ये सम पूर्णांक हो जाएगा। तो इससे हमको निकालना क्या था विषम पूर्णांक, मतलब इसे नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे अतः यार ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 3q प्लस 1 2 से विभाजित होगा। जब ये 2 से विभाजित हो गया इसका मतलब क्या ये सम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे या तो इसको लिखिए या दोनों एक ही चीज़ है ना, वही चीज़ यहाँ लाए हैं। अब मानो इस चीज़ को लिख देते हैं, क्या है 2 इंटू 3q प्लस 1 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। सम हो जाए क्योंकि 2 से कट रहा है, सम पूर्णांक
होगा। ठीक है, उसी तरफ आर बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, है ना। ये सीधा अभी कर दिए थे, ये दोनों बाकी है, तो आर बराबर हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर बराबर 3 मान लेते हैं। तो आर बराबर जब यहाँ हम 3 लेंगे, यहाँ से ले रहे हैं क्योंकि 0 1 5 तो लेने बोले थे, तो आप 3 लेंगे। जब यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी आर क्या आ जाएगा, +3 आएगा। तो क्या दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 अगर कॉमन ले तो 3 दूनी 6, 2q +1। क्या अगर 2 से भाग दें कटेगा कभी, ये 3 है, यहाँ क्या है 3 है, कभी कटेगा 2 से अगर भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो 6q +3 आ गया ना, 6q +3 एक विषम पूर्णांक है, ये सिद्ध करना था। मतलब ये भी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना कि 6, ये इसको लिखेंगे या इसको लिखे, या दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6q +3 2 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब ये विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा, ये 6q +3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हो गया सिद्ध। उसी तरह फिर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। उसी तरह फिर 5 लेंगे, है ना। अभी देखो 2 चीज़ आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी अभी आ गया था उससे पहले, है ना। अब इसके बाद ये बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। इसको मिटाएं, चलिए मिटा लेते हैं इसको। आप लोग इसका जो है ना नोट्स बना लीजिएगा। तो आर बराबर 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आर बराबर जब 4 लेंगे तो अब यहाँ आर का जब क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 6q +4। क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो जब 2 कॉमन कितना बचेगा, 2 3 6 3q +2। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट ही जाएगा ना, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा, क्या ये विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये भी फेल हो गया, इसको अभी मिटा ही दीजिए ना, ये तो होगा ही नहीं ना। डायरेक्ट क्या ले गया, 5 बचा हुआ है, तो 5 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर बी क्यों होता है, तो बी क्यू किसको, बी 6 को माने, तो 6 क्यों होगा प्लस आर होता है, तो आर क्या होगा 5। ये कभी 2 से कटेगा, ये कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, और 2 से कटेगा भी नहीं। जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो क्या लिख सकते हैं ना, ए अतः यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 6q +5 2 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। तो 6q +5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आया समझ में, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे कल पढ़ेंगे। तो जितना आज पढ़ाए हैं इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, और रोज़ाना इसको रिवाइज़ करना है। क्या करना है, आधा 1 घंटा रोज़ाना रिवाइज़ करना है, ताकि आप भूलोगे नहीं, तो भूल जाओगे फिर बेकार हो जाएगा। तो अगर आप लोग न्यू हैं, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहीं दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, या अगर कहीं मान लो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसका फ़ोटो ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए, वहाँ से हम लाल पेन से घेर करके मेरे व्हाट्सअप में, या व्हाट्सअप तो नहीं टेलीग्राम में डाल दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाल दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे, या फिर अगले दिन बता देंगे बोर्ड में। ठीक है, तो आया समझ में इतना तो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है।